बिहार में सुशासन का राज है। यहाँ पर कभी कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन हत्याओं का दौर बिहार में लगातार जारी है। विपक्ष इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश लगातार करता है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अब बताइए कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई और उस हत्या के बाद कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। पुलिस को और सख्ती करनी होगी, सरकार को नींद से जागना होगा। हालांकि इस मामले पर जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव लगातार कई महीनों से कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार का नारा देने वाले लोगों को पता नहीं है कि उनके अगल बगल में गोलियों की तड़तड़ाहट से समाज भयभीत हो चुका है। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने एक पूरी लिस्ट गिना दी थी और ये बताया था कि देखिए बिहार में कहां कहां हत्या हो रही है। असल जंगल राज तो यही है। दरअसल लगातार ये जो सरकार नहीं बनी उसके बाद से विपक्ष हमलावर है और उनकी जो बात है उसमें सच्चाई है। तेजस्वी यादव ने इससे पहले भी गिनाया था, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं आज जो हत्या हुई उस हत्या की वजह से सब लोग खामोश हैं और सरकार की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार आम आदमी से लेकर के खास आदमी के जान की अहमियत अपराधियों की नजर में कुछ भी नहीं है। पहली हत्या बेगूसराय में एक महिला की गई थी, उसके बाद बाघा में गला दबाकर एक महिला की हत्या की गई, समस्तीपुर में गोली मारकर महिला समेत 2 लोगों की हत्या की गई, गया में दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई थी, मधुबनी में अनाज कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई थी, मधेपुरा में पोस्ट मास्टर की गोली मारकर हत्या की गई थी, बख्तियारपुर में युवक के मुंह में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, पटना के बाढ़ में स्वर्ण कारोबारी की हत्या की गई थी, पटना के मोकामा में युवक का शव मिला था, वहां भी हत्या की आशंका जताई गई थी, पटना के दानापुर में 3 वर्षीय बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, राजधानी पटना के मसौड़ी में महिला से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, पटना के धनरुआ में अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी गई थी, नवादा में महिला की गोली मारकर गोलियों से उसे भून दिया गया था और इससे पहले उसके पति की भी हत्या की जा चुकी थी, मुंगेर जेल में मारपीट के दौरान कैदी की मौत हो गई थी, मोतिहारी में नाबालिग की खौफनाक निर्मम हत्या की गई थी, पटना में अपराधियों ने एक महिला की फिर हत्या की, नवादा में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौनी दरिंदगी की गई, पटना के दीघा में 2 भाइयों को दिन दहाड़े गोली मारी गई, मधुबनी में डबल मर्डर हुआ, अपराधियों ने मां बेटा दोनों को गोली मार दिया था, पटना में घर में घुसकर महिला के साथ रेप की कोशिश की गई थी, शोर मचाने पर गोली मार दी गई थी, सासाराम में अपराधियों ने पीट कर युवक की हत्या की थी, बेतिया में मासूम बच्चे की हत्या हुई, मुजफ्फरपुर में महिला की निर्मम हत्या की गई, मधुबनी में सरकारी अपराधियों ने युवक को गोलियों से भून दिया था और इस पर सरकार पर सवाल खड़े हुए थे कि वो लोग हैं। सुपौल में इसके अलावा छात्र की मौत हो गई, समस्तीपुर में फिर एक व्यक्ति की हत्या हुई और उसके अलावा जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। लेकिन अब जब मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दर्दनाक हत्या की गई उसके बाद प्रशासन थोड़ा सा जगा है, लेकिन विपक्ष का जो सवाल है वो आज भी वही है कि जहां पर सुशासन का नारा देने वाले और आरजेडी की जो सरकार लालू यादव और तेजस्वी यादव या उनके पिता माता की जो सरकार थी उसको लेकर के लगातार विपक्ष के नेताओं के जरिए उठाए गए सवाल पर पक्ष के लोग हमला करते थे, लेकिन अब देखिए कि सुशासन के राज में किस तरह से निर्मम हत्या की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी जो वीआईपी के प्रमुख हैं और बिहार सरकार में नीतीश कैबिनेट में वो मंत्री रह चुके हैं, उनके पिता की जब हत्या की खबर आई तो सनसनी फैल गई और लोगों ने फिर से यही सवाल पूछना शुरू कर दिया, खास तौर से विपक्ष के नेताओं ने कि हुजूर बताइए ये सुशासन है, जंगल राज है या मंगल राज है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में सुशासन का राज है। यहाँ पर कभी कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन हत्याओं का दौर बिहार में लगातार जारी है। विपक्ष इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश लगातार करता है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अब बताइए कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई और उस हत्या के बाद कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। पुलिस को और सख्ती करनी होगी, सरकार को नींद से जागना होगा। हालांकि इस मामले पर जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव लगातार कई महीनों से कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार
का नारा देने वाले लोगों को पता नहीं है कि उनके अगल बगल में गोलियों की तड़तड़ाहट से समाज भयभीत हो चुका है। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने एक पूरी लिस्ट गिना दी थी और ये बताया था कि देखिए बिहार में कहां कहां हत्या हो रही है, असल जंगल राज तो यही है। दरअसल लगातार ये जो सरकार नहीं बनी उसके बाद से विपक्ष हमलावर है और उनकी जो बात है उसमें सच्चाई है। तेजस्वी यादव ने इससे पहले भी गिनाया था, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं आज जो हत्या हुई उस हत्या की वजह से सब लोग खामोश हैं और सरकार की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार आम आदमी से लेकर के खास आदमी के जान की अहमियत अपराधियों की नजर में कुछ भी नहीं है। पहली हत्या बेगूसराय में एक महिला की गई थी, उसके बाद बगहा में गला दबाकर एक महिला की हत्या की गई, समस्तीपुर में गोली मारकर महिला समेत 2 लोगों की हत्या की गई, गया में दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई थी, मधुबनी में अनाज कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई थी, मधेपुरा में पोस्ट मास्टर की गोली मारकर हत्या की गई थी, बख्तियारपुर में युवक के मुंह में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, पटना के बाढ़ में स्वर्ण कारोबारी की हत्या की गई थी, पटना के मोकामा में युवक का शव मिला था, वहां भी हत्या की आशंका जताई गई थी, पटना के दानापुर में 3 वर्षीय बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, राजधानी पटना के मसौड़ी में महिला से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, पटना के धनरुआ में अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी गई थी, नवादा में महिला की गोली मारकर गोलियों से उसे भून दिया गया था और इससे पहले उसके पति की भी हत्या की जा चुकी थी, मुंगेर जेल में मारपीट के दौरान कैदी की मौत हो गई थी, मोतिहारी में नाबालिग की खौफनाक निर्मम हत्या की गई थी, पटना में अपराधियों ने एक महिला की फिर हत्या की, नवादा में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौनी दरिंदगी की गई, पटना के दीघा में 2 भाइयों को दिन दहाड़े गोली मारी गई, मधुबनी में डबल मर्डर हुआ, अपराधियों ने मां बेटा दोनों को गोली मार दिया था, पटना में घर में घुसकर महिला के साथ रेप की कोशिश की गई थी, शोर मचाने पर गोली मार दी गई थी, सासाराम में अपराधियों ने पीट कर युवक की हत्या की थी, बेतिया में मासूम बच्चे की हत्या हुई, मुजफ्फरपुर में महिला की निर्मम हत्या की गई, मधुबनी में सरकारी अपराधियों ने युवक को गोलियों से भून दिया था और इस पर सरकार पर सवाल खड़े हुए थे कि वो लोग हैं। सुपौल में उसके अलावा छात्र की मौत हो गई, समस्तीपुर में फिर एक व्यक्ति की हत्या हुई और उसके अलावा जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। लेकिन अब जब मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दर्दनाक हत्या की गई उसके बाद प्रशासन थोड़ा सा जगा है, लेकिन विपक्ष का जो सवाल है वो आज भी वही है कि जहां पर सुशासन का नारा देने वाले और आरजेडी की जो सरकार लालू यादव और तेजस्वी यादव या उनके पिता माता की जो सरकार थी उसको लेकर के लगातार विपक्ष के नेताओं के जरिए उठाए गए सवाल पर पक्ष के लोग हमला करते थे, लेकिन अब देखिए कि सुशासन के राज में किस तरह से निर्मम हत्या की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी जो वीआईपी के प्रमुख हैं और बिहार सरकार में नीतीश कैबिनेट वो मंत्री रह चुके हैं, उनके पिता की जब हत्या की खबर आई तो सनसनी फैल गई और लोगों ने फिर से यही सवाल पूछना शुरू कर दिया, खासतौर से विपक्ष के नेताओं ने कि हुजूर बताइए ये सुशासन है, जंगल राज है या मंगल राज है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में सुशासन का राज है, यहाँ पर कभी कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन हत्याओं का दौर बिहार में लगातार जारी है। विपक्ष इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश लगातार करता है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अब बताइए कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई और उस हत्या के बाद वो ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, पुलिस को और सख्ती करनी होगी, सरकार को नींद से जागना होगा। हालांकि इस मामले पर जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव लगातार कई महीनों से कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार का नारा देने वाले लोगों को पता नहीं है कि उनके अगल बगल में गोलियों की तड़तड़ाहट से समाज भयभीत हो चुका है। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने एक पूरी लिस्ट गिना दी थी और ये बताया था कि देखिए बिहार में कहां कहां हत्या हो रही है, असल जंगल राज तो यही है। दरअसल लगातार ये जो सरकार नहीं बनी उसके बाद से विपक्ष हमलावर है और उनकी जो बात है उसमें सच्चाई है। तेजस्वी यादव ने इससे पहले भी गिनाया था, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं आज जो हत्या हुई उस हत्या की वजह से सब लोग खामोश हैं और सरकार की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार आम आदमी से लेकर के खास आदमी के जान की अहमियत अपराधियों की नजर में कुछ भी नहीं है। पहली हत्या बेगूसराय में एक महिला की गई थी, उसके बाद
बगहा में गला दबाकर एक महिला की हत्या की गई, समस्तीपुर में गोली मारकर महिला समेत 2 लोगों की हत्या की गई, गया में दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई थी, मधुबनी में अनाज कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई थी, मधेपुरा में पोस्ट मास्टर की गोली मारकर हत्या की गई थी, बख्तियारपुर में युवक के मुंह में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, पटना के बाढ़ में स्वर्ण कारोबारी की हत्या की गई थी, पटना के मोकामा में युवक का शव मिला था, वहां भी हत्या की आशंका जताई गई थी, पटना के दानापुर में 3 वर्षीय बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, राजधानी पटना के मसौड़ी में महिला से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, पटना के धनरुआ में अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी गई थी, नवादा में महिला की गोली मारकर गोलियों से उसे भून दिया गया था और इससे पहले उसके पति की भी हत्या की जा चुकी थी, मुंगेर जेल में मारपीट के दौरान कैदी की मौत हो गई थी, मोतिहारी में नाबालिग की खौफनाक निर्मम हत्या की गई थी, पटना में अपराधियों ने एक महिला की फिर हत्या की, नवादा में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौनी दरिंदगी की गई, पटना के दीघा में 2 भाइयों को दिन दहाड़े गोली मारी गई, मधुबनी में डबल मर्डर हुआ, अपराधियों ने मां बेटा दोनों को गोली मार दिया था, पटना में घर में घुसकर महिला के साथ रेप की कोशिश की गई थी, शोर मचाने पर गोली मार दी गई थी, सासाराम में अपराधियों ने पीट कर युवक की हत्या की थी, बेतिया में मासूम बच्चे की हत्या हुई, मुजफ्फरपुर में महिला की निर्मम हत्या की गई, मधुबनी में सरकारी अपराधियों ने युवक को गोलियों से भून दिया था और इस पर सरकार पर सवाल खड़े हुए थे कि वो लोग हैं। सुपौल में इसके अलावा छात्र की मौत हो गई, समस्तीपुर में फिर एक व्यक्ति की हत्या हुई और उसके अलावा जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। लेकिन अब जब मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दर्दनाक हत्या की गई उसके बाद प्रशासन थोड़ा सा जगा है, लेकिन विपक्ष का जो सवाल है वो आज भी वही है कि जहां पर सुशासन का नारा देने वाले और आरजेडी की जो सरकार लालू यादव और तेजस्वी यादव या उनके पिता माता की जो सरकार थी उसको लेकर के लगातार विपक्ष के नेताओं के जरिए उठाए गए सवाल पर पक्ष के लोग हमला करते थे, लेकिन अब देखिए कि सुशासन के राज में किस तरह से निर्मम हत्या की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी जो वीआईपी के प्रमुख हैं और बिहार सरकार में नीतीश कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, उनके पिता की जब हत्या की खबर आई तो सनसनी फैल गई और लोगों ने फिर से यही सवाल पूछना शुरू कर दिया, खासतौर से विपक्ष के नेताओं ने कि हुजूर बताइए ये सुशासन है, जंगल राज है या मंगल राज है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में सुशासन का राज है, यहाँ पर कभी कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन हत्याओं का दौर बिहार में लगातार जारी है। विपक्ष इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश लगातार करता है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अब बताइए कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई और उस हत्या के बाद कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, पुलिस को और सख्ती करनी होगी, सरकार को नींद से जागना होगा। हालांकि इस मामले पर जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव लगातार कई महीनों से कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार का नारा देने वाले लोगों को पता नहीं है कि उनके अगल बगल में गोलियों की तड़तड़ाहट से समाज भयभीत हो चुका है। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने एक पूरी लिस्ट गिना दी थी और ये बताया था कि देखिए बिहार में कहां कहां हत्या हो रही है। असल जंगल राज तो यही है। दरअसल लगातार ये जो सरकार नहीं बनी उसके बाद से विपक्ष हमलावर है और उनकी जो बात है उसमें सच्चाई है। तेजस्वी यादव ने इससे पहले भी गिनाया था, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं आज जो हत्या हुई उस हत्या की वजह से सब लोग खामोश हैं और सरकार की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार आम आदमी से लेकर के खास आदमी की जान की अहमियत अपराधियों की नजर में कुछ भी नहीं है। पहली हत्या बेगूसराय में एक महिला की गई थी, उसके बाद बगहा में गला दबाकर एक महिला की हत्या की गई, समस्तीपुर में गोली मारकर महिला समेत 2 लोगों की हत्या की गई, गया में दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई थी, मधुबनी में अनाज कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई थी, मधेपुरा में पोस्ट मास्टर की गोली मारकर हत्या की गई थी, बख्तियारपुर में युवक के मुंह में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, पटना के बाढ़ में स्वर्ण कारोबारी की हत्या की गई थी, पटना के मोकामा में युवक का शव मिला था, वहां भी हत्या की आशंका जताई गई थी, पटना के दानापुर में 3 वर्षीय बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, राजधानी पटना के मसौड़ी में महिला से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, पटना के धनरुआ में अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी गई थी, नवादा में महिला की गोली मारकर गोलियों से उसे भून दिया गया था
और इससे पहले उसके पति की भी हत्या की जा चुकी थी। मुंगेर जेल में मारपीट के दौरान कैदी की मौत हो गई थी। मोतिहारी में नाबालिग की खौफनाक निर्मम हत्या की गई थी। पटना में अपराधियों ने एक महिला की फिर हत्या की। नवादा में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौनी दरिंदगी की गई। पटना के दीघा में 2 भाइयों को दिन दहाड़े गोली मारी गई। मधुबनी में डबल मर्डर हुआ। अपराधियों ने मां बेटा दोनों को गोली मार दिया था। पटना में घर में घुसकर महिला के साथ रेप की कोशिश की गई थी। शोर मचाने पर गोली मार दी गई थी। सासाराम में अपराधियों ने पीट पीट कर युवक की हत्या की थी। बेतिया में मासूम बच्चे की हत्या हुई। मुजफ्फरपुर में महिला की निर्मम हत्या की गई। मधुबनी में सरकारी अपराधियों ने युवक को गोलियों से भून दिया था और इस पर सरकार पर सवाल खड़े हुए थे कि वो लोग हैं। सुपौल में इसके अलावा छात्र की मौत हो गई। समस्तीपुर में फिर एक व्यक्ति की हत्या हुई और उसके अलावा जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। लेकिन अब जब मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दर्दनाक हत्या की गई उसके बाद प्रशासन थोड़ा सा जगा है। लेकिन विपक्ष का जो सवाल है वो आज भी वही है कि जहां पर सुशासन का नारा देने वाले और आरजेडी की जो सरकार लालू यादव और तेजस्वी यादव या उनके पिता माता की जो सरकार थी उसको लेकर के लगातार विपक्ष के नेताओं के जरिए उठाए गए सवाल पर पक्ष के लोग हमला करते थे। लेकिन अब देखिए कि सुशासन के राज में किस तरह से निर्मम हत्या की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी जो वीआईपी के प्रमुख हैं और बिहार सरकार में नीतीश कैबिनेट वो मंत्री रह चुके हैं, उनके पिता की जब हत्या की खबर आई तो सनसनी फैल गई और लोगों ने फिर से यही सवाल पूछना शुरू कर दिया, खासतौर से विपक्ष के नेताओं ने, कि हुजूर बताइए ये सुशासन है, जंगल राज है या मंगल राज है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में सुशासन का राज है। यहाँ पर कभी कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन हत्याओं का दौर बिहार में लगातार जारी है। विपक्ष इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश लगातार करता है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अब बताइए कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई और उस हत्या के बाद कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, पुलिस को और सख्ती करनी होगी, सरकार को नींद से जागना होगा। हालांकि इस मामले पर जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव लगातार कई महीनों से कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार का नारा देने वाले लोगों को पता नहीं है कि उनके अगल बगल में गोलियों की तड़तड़ाहट से समाज भयभीत हो चुका है। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने एक पूरी लिस्ट गिना दी थी और ये बताया था कि देखिए बिहार में कहां कहां हत्या हो रही है। असल जंगल राज तो यही है। दरअसल लगातार ये जो सरकार नहीं बनी उसके बाद से विपक्ष हमलावर है और उनकी जो बात है उसमें सच्चाई है। तेजस्वी यादव ने इससे पहले भी गिनाया था, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं आज जो हत्या हुई उस हत्या की वजह से सब लोग खामोश हैं और सरकार की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार आम आदमी से लेकर के खास आदमी के जान की अहमियत अपराधियों की नजर में कुछ भी नहीं है। पहली हत्या बेगूसराय में एक महिला की गई थी, उसके बाद बाघा में गला दबाकर एक महिला की हत्या की गई। समस्तीपुर में गोली मारकर महिला समेत 2 लोगों की हत्या की गई। गया में दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई थी। मधुबनी में अनाज कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई थी। मधेपुरा में पोस्ट मास्टर की गोली मारकर हत्या की गई थी। बख्तियारपुर में युवक के मुंह में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पटना के बाढ़ में स्वर्ण कारोबारी की हत्या की गई थी। पटना के मोकामा में युवक का शव मिला था, वहां भी हत्या की आशंका जताई गई थी। पटना के दानापुर में 3 वर्षीय बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजधानी पटना के मसौड़ी में महिला से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पटना के धनरुआ में अधेड़ की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। नवादा में महिला की गोली मारकर गोलियों से उसे भून दिया गया था और इससे पहले उसके पति की भी हत्या की जा चुकी थी। मुंगेर जेल में मारपीट के दौरान कैदी की मौत हो गई थी। मोतिहारी में नाबालिग की खौफनाक निर्मम हत्या की गई थी। पटना में अपराधियों ने एक महिला की फिर हत्या की। नवादा में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौनी दरिंदगी की गई। पटना के दीघा में 2 भाइयों को दिन दहाड़े गोली मारी गई। मधुबनी में डबल मर्डर हुआ। अपराधियों ने मां बेटा दोनों को गोली मार दिया था। पटना में घर में घुसकर महिला के साथ रेप की कोशिश की गई थी। शोर मचाने पर गोली मार दी गई थी। सासाराम में अपराधियों ने पीट पीट कर युवक की हत्या की थी। बेतिया में मासूम बच्चे की हत्या हुई। मुजफ्फरपुर में महिला की निर्मम हत्या की गई। मधुबनी में सरकारी अपराधियों ने युवक को गोलियों से भून दिया था और इस पर सरकार पर सवाल खड़े हुए थे कि वो लोग हैं। सुपौल में उसके अलावा छात्र की मौत हो गई। समस्तीपुर में फिर एक व्यक्ति की हत्या हुई और उसके अलावा
जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। लेकिन अब जब मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दर्दनाक हत्या की गई, उसके बाद प्रशासन थोड़ा सा जगा है। लेकिन विपक्ष का जो सवाल है वो आज भी वही है कि जहां पर सुशासन का नारा देने वाले और आरजेडी की जो सरकार, लालू यादव और तेजस्वी यादव या उनके पिता माता की जो सरकार थी, उसको लेकर के लगातार विपक्ष के नेताओं के जरिए उठाए गए सवाल पर पक्ष के लोग हमला करते थे। लेकिन अब देखिए कि सुशासन के राज में किस तरह से निर्मम हत्या की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी जो वीआईपी के प्रमुख हैं और बिहार सरकार में नीतीश कैबिनेट में वो मंत्री रह चुके हैं, उनके पिता की जब हत्या की खबर आई तो सनसनी फैल गई और लोगों ने फिर से यही सवाल पूछना शुरू कर दिया, खास तौर से विपक्ष के नेताओं ने, कि हुजूर बताइए ये सुशासन है, जंगल राज है या मंगल राज है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में सुशासन का राज है। यहाँ पर कभी कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन हत्याओं का दौर बिहार में लगातार जारी है। विपक्ष इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश लगातार करता है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अब बताइए कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई और उस हत्या के बाद वो ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, पुलिस को और सख्ती करनी होगी, सरकार को नींद से जागना होगा। हालांकि इस मामले पर जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव लगातार कई महीनों से कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार का नारा देने वाले लोगों को पता नहीं है कि उनके अगल बगल में गोलियों की तड़तड़ाहट से समाज भयभीत हो चुका है। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने एक पूरी लिस्ट गिना दी थी और ये बताया था कि देखिए बिहार में कहां कहां हत्या हो रही है। असल जंगल राज तो यही है। दरअसल लगातार ये जो सरकार नहीं बनी उसके बाद से विपक्ष हमलावर है और उनकी जो बात है उसमें सच्चाई है। तेजस्वी यादव ने इससे पहले भी गिनाया था, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं आज जो हत्या हुई उस हत्या की वजह से सब लोग खामोश हैं और सरकार की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार आम आदमी से लेकर के खास आदमी के जान की अहमियत अपराधियों की नजर में कुछ भी नहीं है। पहली हत्या बेगूसराय में एक महिला की गई थी, उसके बाद बगहा में गला दबाकर एक महिला की हत्या की गई, समस्तीपुर में गोली मारकर महिला समेत 2 लोगों की हत्या की गई, गया में दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई थी, मधुबनी में अनाज कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई थी, मधेपुरा में पोस्ट मास्टर की गोली मारकर हत्या की गई थी, बख्तियारपुर में युवक के मुंह में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, पटना के बाढ़ में स्वर्ण कारोबारी की हत्या की गई थी, पटना के मोकामा में युवक का शव मिला था, वहां भी हत्या की आशंका जताई गई थी, पटना के दानापुर में 3 वर्षीय बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, राजधानी पटना के मसौड़ी में महिला से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, पटना के धनरुआ में अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी गई थी, नवादा में महिला की गोली मारकर गोलियों से उसे भून दिया गया था और इससे पहले उसके पति की भी हत्या की जा चुकी थी, मुंगेर जेल में मारपीट के दौरान कैदी की मौत हो गई थी, मोतिहारी में नाबालिग की खौफनाक निर्मम हत्या की गई थी, पटना में अपराधियों ने एक महिला की फिर हत्या की, नवादा में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौनी दरिंदगी की गई, पटना के दीघा में 2 भाइयों को दिन दहाड़े गोली मारी गई, मधुबनी में डबल मर्डर हुआ, अपराधियों ने मां बेटा दोनों को गोली मार दिया था, पटना में घर में घुसकर महिला के साथ रेप की कोशिश की गई थी, शोर मचाने पर गोली मार दी गई थी, सासाराम में अपराधियों ने पीट कर युवक की हत्या की थी, बेतिया में मासूम बच्चे की हत्या हुई, मुजफ्फरपुर में महिला की निर्मम हत्या की गई, मधुबनी में सरकारी अपराधियों ने युवक को गोलियों से भून दिया था और इस पर सरकार पर सवाल खड़े हुए थे कि वो लोग हैं। सुपौल में उसके अलावा छात्र की मौत हो गई, समस्तीपुर में फिर एक व्यक्ति की हत्या हुई और उसके अलावा जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। लेकिन अब जब मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दर्दनाक हत्या की गई उसके बाद प्रशासन थोड़ा सा जगा है, लेकिन विपक्ष का जो सवाल है वो आज भी वही है कि जहां पर सुशासन का नारा देने वाले और आरजेडी की जो सरकार, लालू यादव और तेजस्वी यादव या उनके पिता माता की जो सरकार थी, उसको लेकर के लगातार विपक्ष के नेताओं के जरिए उठाए गए सवाल पर पक्ष के लोग हमला करते थे। लेकिन अब देखिए कि सुशासन के राज में किस तरह से निर्मम हत्या की जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी जो वीआईपी के प्रमुख हैं और बिहार सरकार में नीतीश कैबिनेट में वो मंत्री रह चुके हैं, उनके पिता की जब हत्या की खबर आई तो सनसनी फैल गई और लोगों ने फिर से यही सवाल पूछना शुरू कर दिया, खास तौर से विपक्ष के नेताओं ने, कि हुजूर बताइए ये सुशासन है, जंगल राज है या मंगल राज है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। बिहार में सुशासन का राज है। यहाँ पर कभी कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन हत्याओं का दौर बिहार में लगातार जारी है। विपक्ष इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश लगातार करता है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अब बताइए कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई, और उस हत्या के बाद कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। पुलिस को और सख्ती करनी होगी, सरकार को नींद से जागना होगा। हालांकि इस मामले पर जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव लगातार कई महीनों से कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार का नारा देने वाले लोगों को पता नहीं है कि उनके अगल बगल में गोलियों की तड़तड़ाहट से समाज भयभीत हो चुका है। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने एक पूरी लिस्ट गिना दी थी और ये बताया था कि देखिए बिहार में कहां कहां हत्या हो रही है। असल जंगल राज तो यही है। दरअसल लगातार ये जो सरकार नहीं बनी उसके बाद से विपक्ष हमलावर है, और उनकी जो बात है उसमें सच्चाई है। तेजस्वी यादव ने इससे पहले भी गिनाया था, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं आज जो हत्या हुई उस हत्या की वजह से सब लोग खामोश हैं, और सरकार की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार आम आदमी से लेकर के खास आदमी के जान की अहमियत अपराधियों की नजर में कुछ भी नहीं है। पहली हत्या बेगूसराय में एक महिला की गई थी, उसके बाद बगहा में गला दबाकर एक महिला की हत्या की गई, समस्तीपुर में गोली मारकर महिला समेत 2 लोगों की हत्या की गई, गया में दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई थी, मधुबनी में अनाज कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई थी, मधेपुरा में पोस्ट मास्टर की गोली मारकर हत्या की गई थी, बख्तियारपुर में युवक के मुंह में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, पटना के बाढ़ में स्वर्ण कारोबारी की हत्या की गई थी, पटना के मोकामा में युवक का शव मिला था, वहां भी हत्या की आशंका जताई गई थी, पटना के दानापुर में 3 वर्षीय बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, राजधानी पटना के मसौड़ी में महिला से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, पटना के धनरुआ में अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी गई थी, नवादा में महिला की गोली मारकर गोलियों से उसे भून दिया गया था, और इससे पहले उसके पति की भी हत्या की जा चुकी थी, मुंगेर जेल में मारपीट के दौरान कैदी की मौत हो गई थी, मोतिहारी में नाबालिग की खौफनाक निर्मम हत्या की गई थी, पटना में अपराधियों ने एक महिला की फिर हत्या की, नवादा में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौनी दरिंदगी की गई, पटना के दीघा में 2 भाइयों को दिन दहाड़े गोली मारी गई, मधुबनी में डबल मर्डर हुआ, अपराधियों ने मां बेटा दोनों को गोली मार दिया था, पटना में घर में घुसकर महिला के साथ रेप की कोशिश की गई थी, शोर मचाने पर गोली मार दी गई थी, सासाराम में अपराधियों ने पीट कर युवक की हत्या की थी, बेतिया में मासूम बच्चे की हत्या हुई, मुजफ्फरपुर में महिला की निर्मम हत्या की गई, मधुबनी में सरकारी अपराधियों ने युवक को गोलियों से भून दिया।